गुजरात की भट्टी में पूरे तौर से तपा हो और उसको लगता हो कि राजनीतिक जो भट्टी होती है ना, उसमें सबसे खतरनाक चीज होती है आपका चरित्र हरण, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन। हर राजनीतिक दल के ऊपर यह माना ही जाता है कि भ्रष्टाचार और राजनीति एक ही चीज है, उसका बहुत असर नहीं होता। और जब आप किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन पे करते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाइए, इसके लगाइए, उसके लगाइए, मुसलमानों का कातिल, ये सब लगते रहे, लेकिन मैंने कहा कि कभी कभी आपको धन्यवाद अपने दुश्मनों को देना चाहिए कि दोस्त आपकी तारीफ करते नहीं हैं, दुश्मन इतनी गाली देते हैं कि पूरी दुनिया आपको पहचान लेती है। और वो गाली देते देते इस बात का उनको अंदाजा नहीं होता कि जब सच्चाई पता चलेगी तब इजराइल का पीएम कहेगा माय ब्रदर, ओबामा यहां आएंगे, चाय पिएंगे लॉन में बैठ के, फ्रांस का प्रेसिडेंट कहेगा नहीं G7 के मेंबर आप भी हो जाइए, भले ही आप नहीं है लेकिन हो जाइए। तो कैसे दुनिया बदलती है अगर आपके दुश्मन आपको जितनी गाली दें, ये मान लीजिए कि आप उस भट्टी से तब के मजबूत हो रहे हैं। इससे मत डरिए। इस बात को मैं दूसरे संदर्भ में सामाजिक तौर पे एक और बात आपसे कहना चाहता हूं। यहां कुछ मेरी माएं और बहनें बैठी हैं। ये जो भारत को एक बीमारी है ना हमारे समाज में, लोग क्या कहेंगे, कपड़े पहनो तो लोग क्या कहेंगे, घर से ऐसे क्यों जा रहे हो लोग क्या कहेंगे, हमारे घर में कार नहीं है लोग क्या कहेंगे। अरे भाई लोग कौन है? लोग कोई नहीं है, यह आपके अंदर का भ्रम है। आप जैसे जीना चाहते हैं, अपने कन्विक्शन पे जीना चाहते हैं, अपने मूल्यों पे जीना चाहते हैं, अपने आदर्शों पे जीना चाहते हैं, दुनिया आपको कुछ भी कहे, लेकिन जो अपने आदर्श नहीं छोड़ते वो मोदी बन जाता है। क्या दुनिया में बुराई नहीं हुई इसकी? क्या दुनिया में सवाल नहीं उठे? तो जिन लोगों ने अपने पजामे का साइज ऊंचा कर लिया था, क्या लोगों ने उनसे पूछा था लोग क्या कहेंगे? उनसे तो कहा नहीं, लेकिन उनका भी कन्विक्शन है। वो न्यूयॉर्क में घूमे, वो एफिल टावर पे घूमे, लेकिन उनका एंटीना मिलता नहीं। लेकिन आपके आदमी ने तो फैशन डिजाइनिंग में भी काम यह किया कि पहली बार हाफ आस्तीन का कुर्ता पहना। बड़े बड़े अजीब से कमेंट होते हैं, आपकी शख्सियत पे होते हैं, आपकी बोली पे होते हैं, आपकी शिक्षा पे होते हैं, आपकी पत्नी पे होते हैं, आपकी मां पे होते हैं। उन सबको बर्दाश्त करते रहने से लोग थक जाते हैं कि अब कोई नया आरोपी नहीं है हमारे पास। उसका नतीजा क्या हुआ, जो मैं समाज से कहना चाहता हूं, माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, ये लोग कुछ नहीं है। आप जो हैं अपने होने पे गर्व कीजिए। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार मत होइए कि लोग ये कह देंगे तो ऐसा होगा, लोग वो कह देंगे तो ऐसा होगा। जब आपके घर पे संकट आएगा तो आप ही को निपटाना है, लोग नहीं आएंगे। आप पे कितना सोना है ये क्या सुबह दरवाजे पे लिख के लगाते हैं 3 किलो है 2.5 किलो है? आप पे सोना नहीं है तो किसी को क्या मतलब है? मोदी पे कितना सोना था, मोदी कितना अमीर था, ये पता चल पूछता है कोई? अब तो दुनिया भर में यह स्थिति हो गई है कि बहुत सारे लोग जिनकी आवाज, जिस पार्टी के लीडर की आवाज सुनता था, बहनों और भाइयों, उन्होंने ये कहनी छोड़ दिया है। अब दुनिया के लीडर कह रहे हैं बहनों भाइयों, आप जब अपने मूल्यों पे, अपने कन्विक्शन पे खड़े रहते हैं तो आपको कोई हिला नहीं सकता। और दूसरा, दुनिया को खुश करने के लिए अपने आदर्श, अपनी सभ्यता, अपने परिवार के उसूलों को जो छोड़ता है वो कहीं का नहीं रहता, वो कहीं का नहीं रहता। मेरा बॉयफ्रेंड है, उसने कहा तुम बिंदी मत लगाओ, फिर उसने कहा चूड़ियां मत पहनो, फिर तुम ऐसा मत करो। छोड़ते छोड़ते स्थिति वो हो गई कि वो आखिर में छोड़ के चला गया, कि उसको पता चल गया कि इस मूर्ख को किस आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। तो पूरे देश में ये लव जिहाद का जो खेल है ये सिर्फ एक तरफा है। इसके लिए लोग जब कहते हैं कानून, मैंने कहा दुनिया का हर काम आप कानून से क्यों करना चाहते हैं भाई? कानून से दुनिया, समाज नहीं चलता है, सरकारें चलती हैं, व्यवस्था चलती है, समाज अपने फेथ और परंपराओं से चलता है। क्या कानून है कि करवा चौथ पे कानून है ये, लेकिन सब मानते हैं, डर तो लगता है। आ जाते हैं ना घर जल्दी कि अगर लेट हुई और पानी पी लिया तो गए, आते हैं जल्दी पहुंचते ना कि अगर उसने व्रत तोड़ा तो हम गए। तो मेरा कहने का सेंस यह है कि ये क्या है? ये आस्था है ना आपकी? कोई देख रहा है क्या आपको? इस देश में समाज के अंदर जो चीजें हैं वो एक लंबे समय के एक्सपेरिमेंट के बाद बनी है।